सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? वॉलेंट्री मसल्स। कैसा होता है? ऐसे लंबा लंबा होता है। ऐसे एक मिटा देते हैं क्योंकि लिखने का भी जगह चाहिए। लंबा लंबा सिलिंड्रिकल शेप क्या है? इसको हम लोग मायोफाइबर्स भी कहते हैं। मायोफाइबर्स का मतलब भी मसल सेल होता है। ठीक है, इधर देखो, सिलिंड्रिकल शेप तो है और बीच में, इन सब के बीच में ना बैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैंड। लाइट बैंड और डार्क बैंड, दो तरह का बैंड होता है। क्या होता है समझो कि कुछ नहीं, ऐसे लाइनिंग होता है। डार्क बैंड तब कहेंगे जब ये लाइनिंग बहुत डीप दिखेगा, पास पास में होगा तो कैसा बैंड बोलेंगे? डार्क बैंड। मसल सेल में ऐसा ऐसा बैंड मिलता है और जो वॉलेंट्री मसल्स होता है उसमें डार्क बैंड होता है। कैसा बैंड? देखो सारे मसल्स में होगा। सुन लो, अभी लिखने मत लगो। इसीलिए कहते हैं जो मसल सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। इससे पहले तुम ऐसा पढ़े नहीं होगे। ये सब क्या है? डार्क बैंड। देखो इसमें न्यूक्लियस कैसे है? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। एक न्यूक्लियस अगर यहाँ है तो दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ है। एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जब किसी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाए तब हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और साइंस में हम लोग इसके लिए भी एक टर्म यूज करते हैं, सिंथेसियम बोलते हैं। जब एक ही सेल में अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो वैसे कंडीशन को सिंथेसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंथेसियम। तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? अ सेल विच हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। देखो ये सब न्यूक्लियस है इसका, समझ में आया? अब इसको लेबलिंग कर दे रहे हैं। ये सिलिंड्रिकल शेप तुम्हारा सेल है, सिलिंड्रिकल शेप। ये तुम्हारा डार्क बैंड है, डार्क बैंड। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक ही सेल में देखो कितना है ना, ढेर सारा। ये मान लो एक सेल है तो इसमें कितने सारे न्यूक्लियस है? अनगिनत है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहते हैं? ऐसे सेल को हम लोग सिनोसाइट कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है? when more than one nucleus present in a cytoplasm, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होगा तो उसको क्या बोल दोगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कंडीशन। एग्जाम्पल्स कहाँ मिलेगा इस तरह का? तो अभी बताया जितने भी वॉलेंट्री मसल्स हैं तुम्हारे अंदर वो सब के सब ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, चलो तो अभी तो लिखे थे, आईलिड लिखे थे, टंग लिखे थे, इसी से अभी इसका फंक्शन लिखना बाकी है। मायोफाइब्रिक मसल सेल को कहते हैं। एक को क्या बोलोगे? अभी तो बताए थे, एक को तीन है ना इसमें एक को मायोफाइब्रिक्स कहेंगे। मसल सेल का ही दूसरा नाम है मायोफाइब्रिक्स।
ध्यान से बनाना। टाइम कितना हुआ? आधा घंटा है। 5 मिनट। क्या कर रहा है उस तीनों पीछे? क्या हुआ? पीछे इसलिए बैठते हो? डिस्टेंस मेंटेन करो। तुम लोग लिख रहे हो? हो गया? देखिए, इसको स्ट्राइटेड भी बोलते हैं। इसी डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? स्ट्राइशन। ये लाइन पतला पतला जो लाइन होता है उसको स्ट्राइशन कहते हैं। इसलिए ऐसे मसल्स सेल को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। तुम्हारे बुक में वही अलग लिखा होगा, लिखा है ना? क्या कार्डियक मसल्स ऐसा होता है? वो अलग होता है, वो सबसे अलग है, वो पढ़ेंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क शेप होता है वो, ऐसा नहीं होता है। सार्कोलेमा एक लेयर मसल सेल का बताएंगे। इसी में दिया क्या? बाहर वाले लेयर को सार्कोलेमा बोलते हैं। उसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सार्कोलेमा कहा जाता है, लिख देते हैं। इसी का जो सेल है ना, तो बाहर में मेम्ब्रेन होगा ना, जैसे ये भी तो इसका सेल मेम्ब्रेन है। इसके सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है, समझे? सार्कोलेमा, उसी को कहते हैं। इसी का नाम है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। लिख देते हैं अभी हम इसको। ये इधर लिखा हुआ मिटा दे बस। ये सब जो लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसी सेल के बारे में। क्या है ये? ये जो वॉलेंट्री मसल्स है, तो तुम्हारे कंट्रोल में these muscles are in control of our brain, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद ये स्ट्राइटेड मसल्स होता है। देखो, डार्क बैंड लाइट बैंड का मतलब क्या है? These are striated muscles। striated का मतलब वही डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। ठीक है?
उसके बाद क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और क्या है, सिलिंड्रिकल इन शेप, लॉन्ग सिलिंड्रिकल इन शेप। सिनोसाइट तुमको हम अभी लिखवा दिए। These are also called सिनोसिटिक कंडीशन। एग्जाम्पल्स लिखना है तो मसल्स ऑफ eyelid, muscles, tongue लिखो, tongue, और muscles which attached with bone, muscles which attached with bone, ये सब के सब ऐसा ही मसल्स है। स्ट्राइटेड का मतलब ये डार्क बैंड जो लिखे हैं क्या है, स्ट्राइटेड है। चल, एक हो गया तुम्हारा वॉलेंट्री मसल। जल्दी करो, बहुत कम टाइम है, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। आखिरी टिश्यू बहुत छोटा टिश्यू है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग न्यूरॉन पढ़ लेंगे। इसके बाद तुम लोगों का कौन सा चैप्टर था, डिवाइड एंड कॉल इट। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करना क्या है, इस चैप्टर हमको सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है ये चैप्टर बनाना। देखो पता है बोरिंग इसलिए लगता है, पढ़ना कुछ नहीं है। देखो यही चैप्टर वापस क्लास 12 में पढ़ना है, सेम चैप्टर। वहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाना, वो भी पढ़ाते हैं। वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट बनाना सिखाते हैं, नाम खाली पढ़ना। बड़ा क्या है, सिर्फ खेती करना है, फार्मर बन जाओ, सब जान जाओ क्या है, समझे। तुम अपने फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूव कर रहे हो या कैसे कर सकते हो, वही चीज इसमें पढ़ना है। क्या था, इम्प्रूवमेंट था, क्रॉप प्रोडक्शन, वही चीज है। लेकिन वहाँ पे तुमको क्रॉप प्रोडक्शन में बताया गया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप कितने तरह का होता है, इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन कितने तरह का। इस चैप्टर में तुमको वो नहीं